बात करेंगे ऑल्ट सीजन और इथेरियम के बारे में। पूरा फुल्ली एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है, जैसा मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और हम ऑल्ट सीजन भी देखेंगे। देखिए, पहली चीज तो क्लियर है, मैं आप में से उन लोगों में से नहीं था जो आपसे ऑल्ट सीजन का वादा कर रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं ऑल्ट सीजन आ जाएगा, उठ जाएगी मार्केट, ये फला उठ जाएगा, फला कॉइन वो चलाएगा। नहीं, मैंने आपको सटीक वर्डों में हर कॉइन बताया, आपको बोला इसका इतना लेवल है, ये ब्रेक हो गया, आप कोई भी कॉइन बाय नहीं करोगे। ऑल्ट सीजन के बारे में पूरी वार्निंग क्लियर कट लिख के दी, वीडियो तक पड़ी हुई है चैनल पर, जनवरी के मिडल में वीडियो बनाई थी। ठीक, सो अब आपको क्या देखना है, क्या समझना है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होने वाला है इथेरियम के अंदर, एंड आप उससे कैसे पोजीशन कर सकते हो। मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे हेल्प मिलती है और टेलीग्राम से ज्यादा हेल्प मिलती है हमारे प्रो ट्रेडर्स वीआईपी ग्रुप में, जो कि फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। जुड़ने का तरीका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां वीडियो की लिंक होगी, उसमें वीडियो में समझाया कैसे जुड़ना है। सबसे पहले हम चलते हैं चैनल पे, तो सबसे पहले इस पूरी एनालिसिस के मेन जो हीरो है वो है इथेरियम, तो उसके चार्ट पे चलते हैं। सो चार्ट पे अगर हम देखें, ये इथेरियम का यूएसडी कॉइन का चार्ट है हालांकि, तो बट मैंने आपको क्लीन थोड़ा सा दिखाने के लिए बना दिया। ठीक, अब इथेरियम का ये इस चार्ट को हम एक कॉमन मतलब एक इंपॉर्टेंट उस पर देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, जैसे मान लेते हैं कॉइन बेस पे देखते हैं। ठीक, एंड विल डिलीट एवरीथिंग वी हैव इन दिस चार्ट। ठीक, हर चीज़ जो मैंने इस चार्ट में बनाई थी वो डिलीट कर दी। मैं आपको फ्रेश एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट में। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस, ये ट्रेंड लाइन एक मैक्रो ट्रेंड लाइन है जो 2021 के अक्टूबर से बनती आ रही है, जब इथेरियम फाइनली $4800 गया था। इसके बाद इथेरियम यहाँ पर गिरा, एंड अगर आप गौर से इस ट्रेंड लाइन को दो तो मल्टीपल टचेस जो हुए हैं वो यहाँ पर हुए। ठीक, फाइनली इथेरियम उस ट्रेंड लाइन के टच करने आता है मार्च 2024 में, उसके बाद टच करने आता है मई 2024 में, मार्च 2024 से मई 2024 में। इसके बाद फाइनली ये आता है दिसंबर 2024 में, जब ट्रंप की क्रिप्टो रैली आई। ठीक, सो उस दौरान जब ये रैली आई तो इथेरियम ने इस मैक्रो ट्रेंड लाइन को टच किया। ये एक मैक्रो अपर लिमिट बता देता है कि कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेलिंग या सतर्क होना था। 4100 पे हमने शॉर्ट भी किया, जैसे कि ये जो सतर्कता है, ये जो वार्निंग थी, ये आपको हमारे चैनल पे दी गई थी। इससे आप बिल्कुल आराम से रहो, काम रहो कि भाई ये काम आपको दिया गया था। वहाँ वार्निंग भी बताई थी। अब वार्निंग किस चीज़ की बताई थी वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मनी फ्लो की एंड आरएसआई की, हमें मल्टीपल डाइवर्जेंसेस इथेरियम में दिखनी शुरू हो गई थी। अब ये जो इथेरियम की डाइवर्जेंस थी ये हमें क्लियर कट इसमें दिख रही है। ठीक, और ये अगर मैं सही से समझाऊँ तो आप इंडिकेटर वाइज आरएसआई में देख सकते हो। और वो डाइवर्जेंस जो वर्क करी है वो ऐसी वर्क करी है कि वहाँ से हमें जो क्रैश दिखा इथेरियम में, आई थिंक ऑलमोस्ट 48% 46%। अच्छा, ये रीज़न, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने जितने भी साल से अभी ये जो कर रहा हूँ, काम जो कर रहा हूँ, उस पूरे कामों में आज भी डाइवर्जेंसेस को लगाता हूँ, आरएसआई को लगाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं बुलिंजर, मैकडी, इन सब इंडिकेटर्स को नहीं लगाता, ज़्यादातर ईएमएस भी नहीं लगाता। उनका रीज़न ही है कि मेरा जो साथ आज तक दिया है और जो वर्क कर रहा है एक्चुअल में वो डाइवर्जेंसेस है। मैं उनको कभी भी हल्के में नहीं लेता, एंड डाइवर्जेंस काफ़ी कुछ बता देती हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। जो ट्रेंड है ये 2022 का ट्रेंड है, एंड जस्ट क्लियरली आप देखते रहना। एक्सटेंड किया, ये कोई भी छोटा नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है अगर वो ट्रेडिंग सीख रहा है। ठीक, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, दोनों ही एक राइजिंग वेज है इन द मैक्रो स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और बहुत ही जूम आउट करा हुआ है चार्ट को। ठीक, अब जब मैं आपको समझाता हूँ कहानी तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जूम आउट करके एक राइजिंग वेज है। अब किसी ने भी एक राइजिंग वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अगर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइजिंग वेज होता क्या है। राइजिंग वेज अगर मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्मेशन। ठीक, सो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसमें दिख जाएगा राइजिंग वेज क्या होता है। ठीक, सो इसमें ये एक राइजिंग वेज होती है हमारी। ठीक, जिसमें प्राइस कई बार जो है सप्रेस हो रहा होता है, एक ही ट्रेंड से ऊपर नहीं जा पा रहा होता। ठीक, इसी का एक फॉर्मेशन है जो अभी क्लियर कट हमें बनता हुआ दिखेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस पूरे ट्रेंड में। ठीक, दिख रहा है। अब जनरली ये जो राइजिंग वेज मैं आपको बता रहा हूँ ये बुलिश फॉर्मेशन होता है, बिकॉज हम प्रायर ट्रेंड कौन सा ले रहे थे, बुलिश था, मतलब मार्केट उठ रही थी, फिर एक ट्रायंगल में फंसी वेज के अंदर। ठीक, ये राइजिंग वेज है जो राइज कर रहा है। ठीक, लेकिन ये अब इसमें क्या हुआ, ब्रेकडाउन डाउनवर्ड्स हो गया। जब ब्रेकडाउन डाउनवर्ड्स हुआ तो ये राइजिंग वेज नहीं रही। ठीक, तो ये जो वेज है जो ट्रेंड को रिवर्सल दे रही है, मतलब ये वेज को तोड़ रही, तो अब यहां पर खतरनाक क्या हो गया, इसको करना क्या था, बाय इट्स नेचर इट शुड हैव ब्रोकन आउट ऑफ दिस वेज एंड इसको ऊपर जाना चाहिए था।
तो ये हमारा जो ट्रेंड था वो एक कंसोलिडेशन वेज में आया एंड देन इट शुड गो अप। ये एक पार्टिकुलर बिहेवियर था जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन मैं भी और कोई भी हो वो करेगा एक्सपेक्ट, ठीक है, इस तरीके का वेज बनेगा जब। तो अब ऐसे टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ से बड़ा ही सतर्क होना पड़ेगा, वो ये कि ये टूट चुकी है। अब जब ये ऐसी चीज़ टूट जाती है और वो जल्दी रिक्लेम नहीं करती, यानी आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों के अंदर अगर वो रिक्लेम नहीं करती, देन देर आर हाईली लाइकली चांसेस कि ये नीचे रिविजिट्स करेगी लेवल्स को। अब लेवल्स को ढूंढते हैं। लेवल्स के लिए मैं आपके लिए बॉक्स ड्रॉ करूंगा और बॉक्स आपके लिए पास सबसे कॉमन क्लस्टर है जहां पहले हमको प्रायर डिमांड दिखी थी इस जोन में। ये डिमांड दिखाता हूँ। ये डिमांड हमें दिखी थी ऑलमोस्ट लाइक जून 2021 में, और एक डिमांड हमें ये भी दिखी थी कि मतलब सप्लाई दिखी थी, सॉरी, ये देखो ये सप्लाई दिखी थी एंड ये अराउंड $1300-1400 जो पीक बना था 2017 के बुल रन में, ठीक। सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं क्या आगे कुछ प्राइस एक्शन हुआ इसमें। सो लेट्स सी, इसको एक्सटेंड, ठीक है, ये यहाँ पर आया, यहाँ पे कॉमन प्राइस एक्शन हुआ, चलो ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा सपोर्ट से। सो हम इसको अगर ड्रॉप भी कर दें तो हम इस वाले को लेते हैं। जब हम इसको जूम आउट करते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं, सो हमें यहाँ पे दिखता है कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है, यानी लाइक $2100 से लेकर $1800 के बीच में यहाँ पे डिमांड आई, ठीक। जब मार्केट ब्रेकआउट करा, पहली बार में सप्लाई आई, ये देखो नोटिस को, पहली बार गिरा मार्केट, फिर उसके बाद ऊपर जाके नीचे डिमांड आई और मल्टीपल 3 बार आई, ठीक है, विक बनी डीप। उसके बाद हम ऊपर गए, इतना ऊपर चले गए 4900, फिर से गिर के हम आए तो 2100 आ गए, 50% करेक्शन। तो ये नॉर्मल था, ये 2021 में भी करेक्शन हुआ था 50%, और हम 2100 आ गए थे 4900 से 700 और से, ठीक। उसके बाद बुलिश मिला तो डिमांड ये प्रूव हो गई। उसके बाद नीचे गए, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई, मल्टीपल टाइम 2 बार सप्लाई क्रिएट हुई। फाइनली जब हमने इसको ब्रेकआउट दिया, शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसका रिटेस्ट भी लिया, ऊपर गए, फिर से डंप हुए अगस्त 2024 में, एंड यहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हुई, फिर ऊपर गए, फिर डिमांड क्रिएट हुई। सो ये जो पूरा जोन है ना 2100 से 1800, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर स्पॉट में बाइंग कर सकते हो इथेरियम अगर करना है, और इसके जस्ट नीचे अपना इनवैलिडेशन रख सकते हो, यानी स्टॉप लॉस। अब रीजन बीइंग क्या है, रीजन क्या हो सकता है? एक चीज समझो कि तुम यहाँ लेवरेज रखोगे तो लेवरेज लिक्विडेट तो कर ही रही मार्केट। दूसरी चीज ये कि स्पॉट में बाय कर सकते हो क्योंकि एक बेट है जो वर्थ टेकिंग है। अगर आप ट्रेडर हो, आपका काम होता है एक ऐसी जगह किसी चीज़ को बाय करने का जहाँ से आपको यहाँ से 10, 20, 30% भी बाउंस मिलता है, और नीचे के चांसेस आपको गिरने के, आपको लग रहे हैं खाली ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम कर चुका है, तो आपको नीचे के चांसेस सिर्फ 12% लग रहे हैं, 12% तक ज़्यादा गिर सकता है। तो आप 30% की बेट क्यों नहीं लोगे? 12% गवा के 30% मिल रहा है तो 3:1 का आपका ऑलमोस्ट रेशियो हो रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड है 2100 से 1800 के बीच में इथेरियम को बाय करना और उसको छोड़ देना, ठीक। अब बाउंस हुआ, अच्छा उठा, अगर आपका प्रॉफिट $2600 $2500 भी आ गया ना, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेना जहाँ भी तुम्हारी बाइंग हुई है, और स्टॉप लॉस को लगा के छोड़ देना, समझ रहे हो? अब वो स्टॉप लॉस या तो हिट होगा या तुम्हारी ट्रेड नहीं। ये एक सिंपल प्लान है यार, ये एक ऐसा प्लान है जो मतलब आपको जो लोगों को समझाना चाहिए, नए लोगों को, ट्रेडर्स को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें रिस्क फ्री है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम अभी 12% दे दोगे अगर अभी ही गिर गया, अगर हल्का सा उड़ भी गया ना तो स्टॉप लॉस दोगे, मतलब तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। ये एक तरीका है इथेरियम को सही से ट्रेड करने का, बिकॉज एरिया तो अच्छा है, नो डाउट एरिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वीकली की डाइवर्जेंस है ना वो अभी खेला शुरू करी है सिर्फ। तो अगर उसका मूड बदला और ये रेड में जाने लगा ग्रीनरी, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना होगा। तो उसके लिए हम सिर्फ 12% का डंप देने को रेडी हो सकते हैं। अब लेट्स सी कि डेली में क्या इसमें बुलिशनेस दिख रही है? कोई बुलिशनेस नहीं दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही है, एंड वी नीड टू वॉच कि क्या RSI क्या कहता है ऐसे टाइम फ्रेम में। डेली का RSI तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका है, ETH में तो चांसेस आर लाइकली कि एक बाउंस दे, ठीक, क्योंकि दे चुका है, पहले भी दे चुका है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस दिया था मार्केट ने, ठीक। एंड RSI को देख के मैं अच्छा खासा ट्रेड करता हूँ और मुझे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तो आपको मिल जाएंगे। अगर हम ये देखें तो बहुत शार्प सेलिंग है, बाय द वे, अगर हम सही से बताएं तो शार्प सेलिंग है। इसके नीचे हमारे पास जो लेवल है भाई वो 1500 का लेवल है, और मैं आपको बता चुका हूँ क्यों है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये वाला सपोर्ट बैठा हुआ है $1500 का। सो इस वजह से मैं कहता हूं कि $1500 एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर ये टूट गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका तो 10% पे स्टॉप लॉस हिट होगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, समझ रहे हो? अब एक थोड़ा सा वर्ड्स के सिनेरियो भी बात कर लेते हैं। सो जब हम वीकली बात करते हैं एंड RSI ने बेरिश डाइवर्जेंस दे दी थी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गिर गई, ठीक। अब वीकली जो इथेरियम का है वो जा रहा है बेरिश टेरिटरी में। अब
ये जब यहाँ पर पहुंचेगा 30 में तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? लास्ट टाइम जब वीकली में इतना ओवरसोल्ड हुआ था इथेरियम तो यहाँ पर बॉटम बना था, समझ रहे हो, बुल बियर मार्केट का बॉटम। उससे पहले जब इतना हुआ था तो यहाँ पर $89 पे इथेरियम था, 2018 की बात है। उससे पहले जब इथेरियम गया था तो इस क्रैश की बात है, वीकली में ओवरसोल्ड दिसंबर 2016 में। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, वीकली में सिर्फ 3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, तीनों बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रही टू बाय। और इथेरियम अब सोच रहे हो कि $2200 पे ही वीकली में ओवरसोल्ड पहुंच रहा है। सो अभी पोटेंशियल है इसमें थोड़ा और आने का, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मूव होगा, ये RSI अगर ओवरसोल्ड जाता है वीकली का, तो ये जो मूव होगा इस दौरान तुम्हें ETH की डिप बाय करनी है एंड एक रिवर्सल पे तुम इसको सेल कर सकते हो। देखो मैंने सिर्फ एक चार्ट पे इतनी सारी बातें कर डाली, समझ रहे हो, ये सब समझ गए, ये प्लानिंग बता दी इथेरियम की। लेट्स लुक एट इथेरियम BTC जिसको लोग ऑल्ट सीजन से कनेक्ट करते हैं। तो ऑल्ट सीजन में अब एक इशू है, एक इशू ये है कि आपके ऑल्ट्स, जैसे मैंने बोला, लोग BTC.dominance को भी ट्रैक करते हैं और इथेरियम बिटकॉइन को पेयर को भी ट्रैक करते हैं, वो अपने ऑल्ट सीजन के लिए ट्रैक कर रहे हैं। बट असल में ये डेटा वो नहीं दिखाता, ये डेटा दिखाता है इथेरियम के बिटकॉइन के कंपैरिजन में इथेरियम कितना उठ रहा है, और ये दिखा रहा है उसकी कमजोरी, इथेरियम नहीं उठ रहा है। लेकिन क्या मतलब आपका ऑल्ट सीजन नहीं आया? क्योंकि आपके तरीके गलत थे नापने के। और ये मैंने जनवरी या दिसंबर की एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी 40 मिनट की, उसमें ये चीज़ समझाई थी क्यों BTC.D यानी डोमिनेंस देखना और इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखना पूरा पिक्चर नहीं प्रोवाइड करता ऑल्ट सीजन की। वो ये नहीं बताता कि ऑल्ट सीजन आया कि नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे ये तो ब्लीड ही कर रहा है ना 2022 से, ये तो 2022 से गिरता ही चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि कोई कॉइन ऑल्ट कॉइन उठे ही नहीं थे, इथेरियम नहीं उठा तो बिटकॉइन कोई और ऑल्ट भी नहीं उठा। बट रैली आई थी, ऑल्ट सीजन भी आया था, वो ऑल्ट सीजन नहीं मीम सीजन था, और वो सोलाना पे आया था। मनी अंधों की तरह बन रहा था, लोग मिलियनेयर बन रहे थे। क्या उसको काउंट करने की कोई चीज़ है? नहीं, कोई डेटा नहीं। अब उसको काउंट करने का डेटा पता है क्या है? वो है सोल को बिटकॉइन के पेयर में देखना। देख रहे हो, ये पूरी रैली जो थी, ये पूरी रैली, दिस वॉज द बेस्ट टाइम जहाँ पे लोगों ने मीम्स में पैसा बनाया, ठीक। फिर उसके बाद ये सेकेंड रैली स्टार्ट हुई जुलाई 2023 से, जून 2023 के अराउंड से ये पूरा 2024 ही पूरा सोलाना का रैली वाला टाइम रहा, ठीक। तो ये अब इसको लोग नहीं करते देखते। मैंने अभी बोला ना, अभी पिछले कुछ दिनों में आपको बताया अभी कि भाई ये भी ट्रैक करो। अगर तुम इतना ही ट्रैक कर रहे हो तो ये चीज़ भी ट्रैक करो ना कि सोलाना के, ये आपको मीम सीजन बता रहा है। अब देखो बॉटम से लेकर हाई तक लें तो सोलाना अपने गोल्डन पॉकेट जोन के अंदर है। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इसका यही बचेगा, जो कि इसके साथ कॉन्फ्लेंस भी दे रहा है ये लेवल के साथ, यानी 0.01497। कहने का मतलब ये सोलाना वहाँ पे आएगा और पहला बाउंस अगर ले लेता है और उठता है तो मीम्स में फिर रैली आएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है मार्केट की, एक्चुअल रियलिटी यही है, ठीक। अब इथेरियम BTC को हम देख रहे थे, लेट्स लुक एट इट। आपका इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में अगर उठता है, देखो मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इथेरियम में, ऐसे नहीं होता किसी एसेट के साथ, इतना बुरा नहीं होता। इसमें या तो पीछे कुछ गड़बड़ हो रहा है जो हमें नहीं पता, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। इथेरियम में कोई तो बड़ी चीज़ है जो लगातार सेलिंग हो रही है, और इस तरह की सेलिंग वही कर सकते हैं जो एक्चुअल में इथेरियम को बहुत अर्ली रखे हुए थे, जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, जो इथेरियम को सेल कर रहे हैं OTC या कहीं भी किसी भी वे में सेल कर रहे हैं, और वो सेल करते ही जा रहे हैं, उनका कोई और मकसद नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी, ठीक। जैसे ETH BTC का ये मेरा पेयर है, मैंने आपको बताया था कि ये जो गोल्डन जोन है, यहाँ से लाइकली ऑल्ट सीजन आ जाना चाहिए था, यहाँ से एक बाउंस आ जाना चाहिए था, कहानी तब वहाँ सही होती, ऑल्ट सीजन आ जाता। बट ये जो ड्रॉप कर रहा है, अब इसके पास सिर्फ ये एक विक फिलिंग रह गई है। ये कब की विक है? जनवरी 2021 की विक फिलिंग है। अगर वो विक फिलिंग भी नहीं होल्ड करी, या फिर ये वाली विक, सो हमें कोई नहीं बचा पाएगा इथेरियम में। इसीलिए तो मैं अपने कुछ दिनों से पहले बता रहा हूँ कि बिटकॉइन ट्रेडिंग में शिफ्ट करो। ये देखो बिटकॉइन की ट्रेड हमने पकड़ी नीचे से ऊपर, $86,000 तक चली गई। मतलब कल रात की जो ट्रेड है 79.6 के, मैंने तो चलो खैर क्लोज कर दी, कोई इशू नहीं। लेकिन टॉप दिखाऊं, 8% का मूव था, और ट्रेड में अगर लोग, जो मैंने 5% से 100x बताया है, तो ये कितना होता है 8%? 100x लेवरेज 800%, 5% तुम्हारा कितना हो गया? 8 साथ मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 40% प्रॉफिट हुआ ओवरनाइट, पूरे कैपिटल का ट्रेडिंग का, मेरी स्ट्रैटेजी से, क्रॉस स्ट्रैटेजी से, जो आपको समझाई। और ये किसको समझाई? प्रो ट्रेडर्स में समझाई। क्योंकि क्यों प्रो ट्रेडर्स में सिर्फ बताया, सबको क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रो ट्रेडर्स ट्रेडर स्पेसिफिक ग्रुप है। तुम पहले वहाँ आओगे, बेसिक सीखोगे, तभी तो ये स्ट्रैटेजी सही से खेल पाओगे। सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन के कोई ट्रेड नहीं करता, कभी नहीं। अपने लाइव मेंटोर के साथ, अगर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊँ, मेरे साथ देखो, मेरे साथ सीखो कैसे क्या होता है, ठीक। अब इथेरियम के हम डेटा पे जाने वाले हैं,
ओके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कहानी के साथ मेल खा रहा है। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लो, अभी तक कहानी सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ब्लोफिन हमारे लिए स्पेसिफिकली ऑप्टिनेक्स के लिए एक जो है सिस्टम लाया, जिसमें आप अगर जितना भी डिपॉजिट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको $150 जैसे बोनस मिल रहा है अगर आपने $1,000 से ज़्यादा डिपॉजिट किया या फिर 10,000 की वॉल्यूम दी। अब $1,000 तो तुम्हें डालने नहीं है, मुझे पता है आप भी मेरी तरह सोचते हो, इंडियंस ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम तो 10,000 कोई भी कर सकता है। ये $100 से 100x करने पे खुलती है, या फिर $100 से 50x करके ओपन क्लोज करोगे तो आपकी 10,000 वॉल्यूम हो गई। सिंपल, $100 से बन गई। तो आप ट्रेड, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम के लिए करो, ट्रेड कोई ले रहे हो तो यहाँ पे लो आकर आपको बोनस मिलेगा $150 का। $150 इज इनफ। आपने अगर सही टाइम पे कोई कॉइन को लॉन्ग कर दिया, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो अपने घर ले जाओगे। ये पूरा एक प्रोसेस है जो आप ये लाए हैं हमारे लिए, एंड आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ साइन अप करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ब्लोफिन पे साइन अप करो, अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पर ट्रेड करो। नॉन केवाईसी सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि ये नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। याद रखना कि अगर ये ऑफर के लिए वैलिड होना है तो ऑप्टिनेक्स रेफरल कोड में पढ़ा हो, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो वन ऑफ द की थिंग्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी, फरवरी का महीना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चैनल के साथ, एंड उस चैनल में जो एक्सपेरिमेंट किया वो काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे एज अ अपनी जर्नी। सो इसका जो पूरा एनालिसिस है एक्सेल का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो प्रो ट्रेडर्स में और या फिर चैलेंज ग्रुप में शेयर करूंगा, पूरा बताऊंगा उसमें कैसे क्या पाथ करना है और इससे क्या लर्निंग मिली कि बिटकॉइन में ट्रेड करके सिर्फ इतना बनाया है। 27% का मूव सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करके बनाया उस महीने, जिस महीने बिटकॉइन 27% प्रोबेबली गिरा है, टॉप से 28% 27% गिरा है, उस महीने में हमने ये मूव पकड़ा है। और ये बड़ी बात है, ये मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी ऑल्ट को भी लिए हो और स्पॉट में लिए हो तो वो भी 90% 80% गिरे हुए हैं, और आप सिर्फ BTC में ट्रेड करते हो और स्पॉट में तो आप 30% अप होते। समझ रहे हो, ये हमारे ग्रुप का प्रो ट्रेडर्स का परफॉर्मेंस है। अब मैं आपको कुछ इथेरियम के लेवल्स बताना चाहता हूँ। इस जगह पे $2,600 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है, इनफैक्ट नीचे भी लिक्विडेशन है, लोग वेट कर रहे हैं इस एक लेवल का। इसको हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, ठीक। सो जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी थी वो है इथेरियम की लिक्विडिटी, एंड वो काफ़ी चीज़ें बता देगी हमें। लेट्स सी, सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन चीज़ है वो रहने वाली है यहाँ पर। देखो, अभी देखो सिंपल नीचे के बताता हूँ आपको, क्लीन चार्ट में दिख जाएगा ये 1600 के अराउंड आप लिक्विडिटी देख रहे हो ना, काफ़ी है। मतलब लाइक 9,000 इथेरियम हो गए 1800 से और ये वाली 1700 हो गई, और 1700 से लेकर आप देखोगे $1,600 के बीच में, यानी 1800 से स्टार्ट होते हुए $1,600 के बीच में इतनी सारी लिक्विडिटी है। एंड दीज आर प्रोबेबली वो लोग जो इथेरियम पे आज भी हार नहीं मान रहे और वो आज भी कह रहे कि भाई ऑल्ट सीजन आएगा, मैं इथेरियम लॉन्ग करूंगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे आपको बताना है वो ये कि ये विक फिलिंग अब इथेरियम ने कर दी है। ये जो विक बनी थी ना फरवरी में, आई थिंक स्टार्टिंग में, उस विक की फिलिंग हो गई है, इथेरियम में कर दी इथेरियम ने। अब मोस्ट लाइकली अगर इथेरियम की भूख नहीं मिटी, सो नेक्स्ट लेग डाउन अगर बिटकॉइन चला गया ना 73 के या 75 के, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था पॉसिबिलिटी, उस दौरान इथेरियम 1800 से 1600 के बीच में मिल सकता है, और ये पॉसिबिलिटी आपको नहीं भूलनी, ठीक। इसी के साथ सेंटिमेंट देखें तो सेंटिमेंट ठीक ठाक है। 4 घंटे में या फिर एक दिन में भी अगर हम देखें तो फंडिंग जो है थोड़ी सी बहुत फ्लैट हो गई। लाइक अब इथेरियम में देखो ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। मतलब अब आप स्पॉट में आराम से बाय कर सकते हो, बिकॉज लेवरेज नहीं है इसमें, लेवरेज अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप देखो $4,000 से अभी तक जितने लैडर स्टेप बने हैं इथेरियम में, इस पूरे मूव में कितना OI डेड हुआ। मतलब अब कोई गिने चुने कुछ लोग बचे जो कर रहे हैं, उनका लिक्विडेशन बेचारों का 1800 से 1600 है। अगर उनको भी निकालना चाहे तो वो कर सकता है काम। और इथेरियम में भाई इस बार तो इसने ऐसा किया है, हर एक बंदे को गिन चुन के निकाला है। फंडिंग जो है वो नेगेटिव तो जा ही रही है, इनफैक्ट फ्लैट हो गई, एकदम फ्लैट। OI जो है टॉप पे था 14 बिलियन, अभी 6 बिलियन है। तो इंटरेस्टिंग प्लेस है जहां पर इथेरियम है, एंड ये मुझे लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर अगर इसको टाइम मिलता है। बाइनेंस के ETH लिक्विडेशन में आपको देख लेते हैं, एंड विल लुक एट 1 ईयर डेटा। 1 ईयर का डेटा देखते हैं पहले। 1 ईयर के डेटा में हमें इस वीक के हाई पे यानी 4120 पे दिख रहा है 8 बिलियन का डेटा। मोस्ट प्रॉब्ली लोग अपनी शॉर्ट बना रहे हैं, वो SL वहाँ रख रहे हैं, फिर ऐसे बना रहे हैं कि उनका लिक्विडेशन 4100 के ऊपर है। दूसरी चीज़, कुछ लोग होंगे जो बायबिट पे भी शॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक।
बायबिट का भी हमें लिक्विडेशन डेटा वही बताता है। इसके अलावा बाइनेंस पे ही अगर हम 1 महीने का भी डेटा देखें तो हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिख जाएंगे कि इथेरियम में अब लिक्विडिटी स्वीप होनी बची है 2800 के ऊपर, जहाँ पे 2800 से इसने ले लिया था ऑलरेडी वैसे लिक्विडेशन और फिर वहाँ से गिरा। अब ये विक वालों का लॉन्ग, जितने भी ये जो लॉन्ग थे ये तो गए 2600 गए, फिर ये भी गए 2300 2400 गए, और अब तो देखो एकदम खाली कर दिया इसने। लेकिन अगर आप सोच रहे हो एकदम खाली है तो हमें 1 ईयर पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या एकदम खाली है सच में। हाँ, मुझे तो लग रहा है एकदम खाली हो गई बुक्स। तो यस, तो टू सम अप ऑल दिस, पूरी वीडियो का सार ये निकलता है कि आपका जो ऑल्ट सीजन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, और मैं आपको सच्चाई के नाम पर एक और चीज़ दिखाना ही चाहूँगा, और वो ज़रूरी है। कुछ फाइनल चार्ट्स, टोटल 3 मार्केट कैप देखना है हमें। ये हमारा ऑल्ट सीजन चार्ट है जो मैंने आपको बताया था, एंड लेट्स सी इसके बारे में हम बातें करने आए हैं आज। सो विल लुक एट इट। ये है प्रीवियस ईयर का हाई जो हमारा इसमें पड़ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। और वो यहाँ पर है 788 बिलियन, और अभी तक होल्ड कर रहा है सरप्राइजिंगली। तो मतलब ऑल्ट्स ने इस पूरे डिप में जो पिछले 2-3 दिन में हुई उसमें काफ़ी अच्छा होल्ड करा है खुद को, ठीक। और मैंने आपको बताया था कहानी अब इंटरेस्टिंग हो रही, क्लाइमैक्स अब इंटरेस्टिंग हो रहा है जब ऑल्ट स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अगर तो यहाँ पे नहीं तोड़े इस लो को, यानी मार्च 2024 के लो को, तो यहाँ पर बढ़िया कहानी बनेगी, वरना फिर यहाँ से विल लुक एट इस लेवल का 725-700 बिलियन, एंड मोस्ट लाइकली क्वार्टर हाई के अराउंड चले जाए 650 बिलियन। सो ये पूरा पंप जो स्टार्ट हुआ था नवंबर में ऑल्ट सीजन का, जितना भी पंप आया वो पूरा सी शेप वापस आ जाएगा ऐसे करके, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे आना हुआ तो, ठीक। सो अगर वो चीज़ होल्ड नहीं करी, सो हमारे पास क्या है, इस लाइन को ड्रॉ करो, मार्च 2024 में जो हाई बना था टोटल 3 का, उसको देखो, ठीक। अब इसी दौरान कुछ लोग, मैं वैसे भी करता नहीं लेकिन मैं करूंगा, कुछ लोग होंगे जो अभी भी कहेंगे कि भाई डोमिनेंस देख लो, कवर नहीं करते आप, तो डोमिनेंस देख लेते हैं, वही काम कर रहा, अभी भी रुका हुआ है। देखो डोमिनेंस नहीं बताती ऑल्ट सीजन, फिर बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके अदर्स का मार्केट कैप हमें देखना चाहिए कि अदर्स का मार्केट कैप क्या चल रहा है। अदर्स का मार्केट कैप गोल्डन पॉकेट तोड़ दिया, विच इज़ बेरिश, ये थोड़ी सी ख़राब चीज़ है। लेकिन अगर हम इस पूरे पॉइंट में देखना चाहें तो अगर हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, दिस कुड बी अ गुड ट्रेंड लाइन, ठीक, टू फॉलो अप। या फिर अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड करो तो भी हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिल जाती, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है पूरी, ठीक। आपके पास क्या बचा, मोटा मोटा क्या बचा, ये लास्ट लेवल बचा 78.6 का 215 बिलियन, और यही लास्ट बचा, क्योंकि मैक्रो स्ट्रक्चर तो इसने तोड़ दिया है। ये वाला तोड़, इसे होल्ड करना चाहिए था गोल्डन पॉकेट, बट 78.6 लास्ट होप है। अगर ये होप करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑल्ट गिरना चाहें तो शायद 10-15% और गिर सकते हैं मोस्ट लाइकली, अगर गिरना चाहें तो, ठीक। सो पूरी अपडेट हो गई, सारी ऑल्ट सीजन चीज़ की बात कर ली, इथेरियम की बात कर ली, और ऑल्ट्स की बात कर ली। टोटल मार्केट कैप एक लास्ट देखते हैं चीज़ जो हमें देखनी थी। टोटल मार्केट कैप तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैंने आपको बुल मार्केट मैक्स करेक्शन सिनेरियो बताया था, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल चार्ट कि उसी में हम डिप करके थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये रिक्लेम नहीं हुआ तो ये पूरा जोन डिविएशन बन जाएगा, जो बहुत बेरिश होता है किसी भी मार्केट के लिए। अगर ये डिविएशन हुआ ना, सो दैट विल बी वेरी वेरी ख़राब। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस डिविएशन के बाद आपकी जो डिविएशन बनेगी ना नेक्स्ट, वो ये बन सकती है इसके नीचे की, क्योंकि इसके ऊपर की डिविएशन ले लिया है, इसके नीचे की डिविएशन ये है। सो या मतलब ऐसा भी होता है प्रॉपरली, ठीक है, मार्केट में। एंड अगर आप इस बॉटम से भी इस पूरे का गोल्डन पॉकेट देख लो तो गोल्डन पॉकेट अराउंड 2.2 आ रहा है, और मैंने लेवल्स मार्क करे हुए 2 ट्रिलियन के, तो वो भी एक अच्छा एरिया जहाँ पे आप देखोगे। तो कीप ऑन वॉचिंग दिस चार्ट। मैं कहूँगा कि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट को नेविगेट करना चाहते हो, इस चार्ट को देखो, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती, लिक्विडेशन वगैरह, और ये पूरी ट्रेंड इसका इंटैक्ट है अभी भी बुल मार्केट का। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा देखते रहना, और इस तरीके की इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो भी टूटती कि नहीं वो पता चल जाएगा। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन करना, और ब्लोफिन चेकआउट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।